फ्रेंड्स, आज हम लोग मे हैव बीन सीखने वाले हैं। मे हैव बीन के दो यूज आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहला यूज है जो एक्शन के तौर पर यूज किया जाता है। दूसरा यूज है जो पैसिव वॉइस के तौर पर यूज़ किया जाता है। मे हैव का पैसिव वॉइस मे हैव बीन। तो चलिए पहले मे हैव बीन का एक्शन सीख लेते हैं, उसके बाद मे हैव बीन का पैसिव सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, किस तरह के सेंटेंस आते हैं मे हैव बीन में? तो जब पास्ट में हुई किसी घटना पर हम कोई संभावना व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर हम मे हैव बीन का यूज करते हैं। तो चलिए इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। शायद वह सो रहा होगा इसीलिए उसने कॉल नहीं उठाई होगी। तो यहाँ पर पास्ट में कोई घटना घटी होगी, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट में खड़े होकर कोई संभावना व्यक्त की जा रही है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है और वो आज मुझसे मिलने आया और उसने कहा कि तूने किसका नंबर दिया था, उसने कॉल पिकअप नहीं किया। तो मैंने उससे कहा शायद वह सो रहा होगा इसीलिए उसने कॉल नहीं उठाई होगी। ही मे हैव बीन स्लीपिंग दैट्स वाई ही मे नॉट हैव पिक्ड द कॉल अप। इसीलिए के लिए हम लोग दैट इज़ वाई का यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई को शॉर्ट में हम दैट्स वाई लिखते हैं, दैट्स वाई प्रोनाउंस करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह गाली दे रहा होगा इसीलिए रवि ने उसे चाटा मारा होगा। ही मे हैव बीन अब्यूजिंग दैट्स वाई रवि मे हैव स्लैप्ड हिम। वह भूखा होगा इसीलिए वह रो रहा होगा। तो इन सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट की किसी घटना को लेकर प्रेजेंट में संभावना व्यक्त की जा रही कि ऐसा होगा तभी ऐसा हुआ होगा। तो सेंटेंस देखिए, वह भूखा होगा इसीलिए वह रो रहा होगा। ही मे हैव बीन हंग्री दैट्स वाई ही मे हैव बीन वीपिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह खूनी होगा तभी वह भाग रहा होगा। ही मे हैव बीन मर्डरर दैट्स वाई ही मे हैव बीन रनिंग अवे। तो उम्मीद करते हैं मे हैव बीन का पहला यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मे हैव बीन का दूसरा यूज देखते हैं। मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पहले यूज में क्या था? मे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो मे हैव बीन मे हैव का पैसिव वॉइस होता है। और अगर आपने मे हैव का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा मे हैव में इस तरह के सेंटेंस आते थे, जैसे उसने खाना खाया होगा, वह सो गया होगा, वो यहाँ गिरी होगी, उसने फ़ोन किया होगा। तो मे हैव के केस में इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं जहाँ पर हमें पास्ट की घटना पर गेस करना होता है, संभावना जतानी होती है और संभावना की स्ट्रेंथ होती है 50%। और यहाँ भी मे हैव बीन में भी 50% की संभावना होती है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये चीज़ आपको पता होगी अगर आपने पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बनाना सीखा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। उसे डरा दिया गया होगा, शी मे हैव बीन स्केयर्ड। तो उसे क्या है? उसे को इंग्लिश में कहते हैं हर, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हर को सी लिखेंगे, शी मे हैव बीन स्केयर्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्केयर्ड। तुम्हें पीट दिया गया होगा, पीटने वाले का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। और यू का ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, तो यू का यू ही रहता है, यू मे हैव बीन बीटन। उसे लिटा दिया गया होगा, तो उसे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हिम। और हिम को चेंज करके लिखेंगे हम ही। उसे क्या है? ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे ही मे हैव बीन लेड डाउन। ले की थर्ड फॉर्म होती है लेड। बच्चे को माँ के द्वारा छुपा दिया
गया होगा। अब यहाँ पर छुपाने वाले का जिक्र किया गया है, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है माँ और ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे यहाँ पर कई बच्चे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है। द किड मे हैव बीन हिडन बाय मदर। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का जिक्र किया गया हो। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है। मोबाइल छीन लिया गया होगा। द मोबाइल मे हैव बीन स्नैच्ड। यहाँ पर छीनने वाले का जिक्र नहीं किया गया है। कार को बेचा गया होगा। द कार मे हैव बीन सोल्ड। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। कार को बेचा नहीं गया होगा। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। द कार मे नॉट हैव बीन सोल्ड। कार को क्यों बेचा गया होगा। अब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस की सेकेंड कैटेगरी है, जहाँ पर हम डिटेल में प्रश्न पूछते हैं। वाई मे द कार हैव बीन सोल्ड। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं मे हैव बीन के दोनों यूज आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।